योग मुद्रा। वैशाली जी आगे पढ़िए। हरिओम अर्पित। हरिओम आंटी, हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 9 पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 9। इसमें संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। विश्व रूप दर्शन योग 11 अध्याय। और विश्व रूप की जो वर्णना, संजय की जो वर्णना 9वां श्लोक। 11 देखिए, 1-1। 11 एक ऐसा वास्तु है, हम भी मनुष्य भी 11 है, क्योंकि उसके 2 पैर है, इसलिए वो इतना स्थिर होता है, दौड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है। बेहतर पशुओं का 4 पैर होने से भी उसे बेहतर काम कर सकता है ये 2 पैर वाला। तो ये देखिए 1-1। ये जो 9वां श्लोक में, द 9th श्लोक, द नवमी, आप देखेंगे कि कृष्ण की जन्म अष्टमी तो राम की जन्म नवमी, अष्टमी नवमी तिथि। ये दोनों तिथि बहुत, हमारे यहाँ बहुत अष्टमी को पालन किया जाता है, क्योंकि अष्टमी एक ऐसा तिथि है
जिसमें आप कोई भी बीज डाल दो, अष्टमी 8 दिन के बाद उसका जो मूल वो पकड़ लेता है धरा। तो योर कॉन्फिडेंस, योर कंसिस्टेंसी, आपका जो पकड़ 8 दिन में हो जाता है, 9वां दिन में दर्शन होते हैं। दिखता है, जैसे मूल पकड़ता है, ऊपर में पत्ता दिखता है, जितना मूल उतना पत्ता, इसे दर्शन कहते हैं। तो आज जो संजय जी उनकी उवाच में अभी ईश्वर अपने विश्व रूप दिव्य रूप दिखा रहे हैं। दिव्य रूप कैसे दिखाते हैं? दिव्य रूप क्या पहले नहीं था? था। क्या हम नहीं देख पा रहे थे? देख रहे थे, लेकिन पता नहीं था वो ईश्वर का दिव्य रूप। हमको लगता था बस ये दुनिया है, ये पहाड़ है, ये फूल है, ये पत्ते हैं, ये आकाश है, लेकिन वो ईश्वर का अंश हमें पता नहीं था। तब जाकर दिव्य रूप बनता है कि ये साधारण चीज ईश्वर का ही ऑर्नामेंट है, आभूषण है। आपकी जितने सारे चीज यहाँ संसार में सब ईश्वर के आभूषण। तो ऐसा चीज बनाइए, तो ये तो आप देखते हो कि गॉडमेड चीज कितने सुंदर होते हैं। मैनमेड चीज की द्वारा जो मनुष्य जो चीज बनाते हैं वो ईश्वर के लायक नहीं होते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग जैसे जो भी अपने कंफर्ट के लिए बनाते हैं, जितने मशीन, जितने जो भी, वो ईश्वर के लायक ही नहीं है। लेकिन ईश्वर की बनाए हुए ऑर्नामेंट्स थोड़ा देखिए, पहाड़, पानी, जलाशय, वोल्केनो, अग्नि, जो भी देखिए उसको देखिए, और हमारे कंफर्ट के लिए बनाया गया है जितने सारे मशीन को देखिए, आभूषण आप किसको बनाएंगे? आज पता चलता है संजय जी के कारण कि ये जो सब दर्शन हो रहा है ईश्वर के आभूषण है। जब वो बड़े आकार पर, बड़े पैमाने पर दिखते हैं, उनकी ये आभूषण जब छोटी छोटी नजर आती है उनकी पूरा रूप में, तब जाके पता चलता है विश्व रूप में चल रहा है, लेकिन पता ही नहीं। जो भी आप देख रहे हो, दृश्यमान है, अदृश्य है, सब विश्व रूप का एक हिस्सा है। लेकिन पता होना चाहिए कि ये सब ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं, ईश्वर का आभूषण है। हम भी ईश्वर के आभूषण है, आप भी ईश्वर के आभूषण है। ये सारे जगत का हर एक प्राकृतिक सौंदर्य ईश्वर का आभूषण हम देखते हैं, लेकिन परख नहीं पा रहे हैं, पूरा रूप को अनुभव नहीं कर पा रहे। हिमालय को कहाँ देखे, ईश्वर का कौन से अंश में उसको लगाए, ये हमें आता नहीं है। इसीलिए इतना कष्ट होता है दर्शन करने में। सूरज चांद को कहाँ रखे, ईश्वर के आंखों में रखे, वो ये सितारा किसमें रखे, या आपकी मर्जी। लेकिन आज जो संजय जी 9वें श्लोक, 11 नंबर चैप्टर में 9वें श्लोक पर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि अभी ईश्वर का वैभव भरा रूप दर्शन होने वाला है, दर्शन हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात। कोई भी अगर दर्शन कर सकता है तो हम भी दर्शन कर सकते हैं। ये अगर मुमकिन है तो हमारे क्या करना है? भाव की काजल लगाकर अपने ईश्वर की रचना करना ही तो होता है। विश्व रूप प्रत्येक मनुष्य का अपनी चेतना स्तर के हिसाब से ये विश्व रूप बनता है। मेरा विश्व रूप, आपका विश्व रूप एक हो ही नहीं सकता। आप जितने मात्रा में ये छोटे छोटे आभूषण, संसार की आभूषण की बारीकी आप परखे होंगे, उतना आप वैभवशाली अपने ईश्वर को कर पाएंगे। नहीं तो आभूषण आप लगा नहीं पाएंगे। एक स्त्री की इतने सारे आभूषण है, इतने सारे नाम है कि आप अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं, आप उससे एक स्त्री को सजा नहीं पाएंगे। इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ द आभूषण, the design of the आभूषण, you cannot put it। वैसे ही होता है, जितना आप प्रकृति को परखोगे उतना आभूषण आप ईश्वर को लगा सकते हैं।
कोई भी यहाँ बेकार का चीज नहीं है, चाहे वो सांप हो, गिद्दा हो, कुछ भी हो, आपको अच्छा लगे ना लगे, सब ईश्वर के आभूषण। आपकी अच्छा लगने पर ना लगने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जान लो ये सब ईश्वर का आभूषण है, सब, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। हम्म, कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? पूछो। अर्पिता जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। पूछिए। अर्पिता जी, मनुष्य रूप भी आभूषण ही है। जब हाँ, मनुष्य अच्छा व्यवहार करता है तो हमें अच्छा लगता है, और अब हम जब ज्ञान में नहीं है तो हमें मनुष्य का गलत व्यवहार दुख देता है। तो तब कैसे समझे कि वो आभूषण है? देखिए, दुख सुख आपकी चेतना के अनुसार, आप जब खुद चेतना पूर्ण होते हो, आभूषण का जैसे सफाई से आप बिल्कुल तेजोमय होते हो, आप चिक चिक करते हो, जिसका तेज है उसका दुख नहीं हो सकता है, खुद का तेज होनी चाहिए। और सफाई खुद को करनी चाहिए, ताकि अपना खुद की तेज बढ़े और वो आभूषण अच्छा बने। कौन देखता है दूसरा आभूषण कैसा दिख रहा है ईश्वर के ऊपर? मेरा तेज बने, मैं अच्छी आभूषण बनूं, यही रहता है। आई हैव नो टाइम टू सी हु इज शाइनिंग और नॉट। उसका दुख, इयररिंग का दुख नेकलेस होगा तो ये पागलपन है। इयरिंग इयरिंग है, नेकलेस नेकलेस है, पाजुम है। तो अपना आभूषण जहां जहां हम है, बस अपने को निखार कर ईश्वर की आभूषण को निखार। यू आर एन ऑर्नामेंट ऑन ईश्वर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को साफ रखो और अपना तेज इतना रखो कि ईश्वर अच्छे लगे। आपके ईश्वर जिसे कहते हैं जाजुल्यमान, आपके ईश्वर चिक चिक दिखे आप ही की वजह से, आप ही की निखार की वजह से, आप ही की चेतना की वजह से। थैंक यू अर्पिता मेरे जी। पास समय है किसी और आभूषण को देखने के लिए? मेरे पास तो नहीं। हम्म बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। बहुत सुंदर, वेरी गुड। थैंक यू। समय नहीं है, समय नहीं है। अपने आप को परखो, अपने आप को साफ रखो, अपने आप को तेजोमय बनाओ, ताकि आपकी ईश्वर सुंदर दिखे आप ही की वजह से। दीदी, सुख और दुख में पड़ा हुआ मनुष्य जो है ना, वो दुख को कभी भी परमात्मा का आभूषण नहीं मान सकता। ये सब पता नहीं, ये सब कवियों की रचना है, ये कलाकारी है, ये प्राकृतिक नहीं है। दुख सुख प्राकृतिक नहीं है, ये मनुष्य वर्णित है। प्राकृतिक है दुख सुख के परे अवस्था, ये प्राकृतिक है। आप आहिस्ता आहिस्ता जानोगे कि दुख सुख, हम दीज आर लर्नड रिस्पॉन्स। उसको देखकर हम जानते हैं इसमें दुख करना चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं है कि मरने के बाद दुख होता है। देख देख के दुख करते हैं। अगर आप देखो कि मरने के बाद उत्सव होता है, आप भी उत्सव मनाओगे। शादी में जैसे लड़की रोने की एक ये होता है, देख देख के वर्णित हुआ है, उसको बनाया गया है, ये एक आभूषण बनाया गया है एक स्त्रियों के ऊपर। ये सब लर्न रिस्पॉन्स है, दुख सुख लर्न रिस्पॉन्स है, प्राकृतिक रिस्पॉन्स नहीं। मुझे बता, सूरज का कौन सा दुख है, कौन सा सुख है? पेड़ों का कौन सा दुख है, कौन सा सुख है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये दीदी, सुख और दुख लर्न रिस्पॉन्सेज हैं। दीज आर लर्न रिस्पॉन्स, ये नहीं होता है। It does not exist. हम लोग उसको एग्जिस्टेंस में लाते हैं अपनी चेतना के स्तर के अनुसार। There is no existence of सुख दुख।
अशतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अगर ऐसा एक माहौल बने कि हमारे संतान जितना कम नंबर रखेंगे उतना उनको सोना दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे? दीदी ऐसी संतान पैदा करने की कोशिश करेंगे जिसके नंबर कम आते हो। बस अभी आपके गॉल ब्लैडर स्टोन का अगर दाम बढ़ जाएगा तो आप ईश्वर को क्या मांगोगे कि मेरा गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए, मेरा किडनी स्टोन हो जाए। या ये फिर सब अगर जी, या फिर अगर मोटापा जो है एक ब्यूटी स्टैंडर्ड बन जाए तो हम क्या चाहेंगे? स्टैंडर्ड तो बहुत आप जानते हो कि आज की जो ब्यूटी स्टैंडर्ड इज वेरी वेरी अननेचुरल, और इसके वजह से इतने सारे रोग, बीच में नाच नाच कर लोग हार्ट अटैक में मर जाते हैं, इतने ब्यूटीफुल है वो। जमाने की जो हमारी जो वैदिक ब्यूटी कहा जाता है, ऐसा जांग बनाइए कि एक नारी का जांग ऐसा होना चाहिए जिसमें रोशनी ना जा सके, इतना पृथक पृथल होना चाहिए। दिस इज ब्यूटी। जो उपवास कर सके, जो जो अतिथियों का सेवा कर सके, ऐसा ब्यूटी चाहिए। शरीर का ब्यूटी किस काम का होता है? जी दीदी। अभी ये जूस पीना है, तब वो जूस पे अपने आप देखिए, जो किसी के सेवा में नहीं आते वो कौन सा सौंदर्य है? थैंक यू मम्मी, थैंक यू। बहुत अच्छे से जवाब दिए, बहुत सुंदर।